तो आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो कौन हो? हमारा जो तो प्रधानमंत्री तो हमें तो बस मोदी और योगी साहब चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। आपको ऐसा क्या अच्छा लगा उनके कार्यकाल में? नहीं, वैसे ही बहुत अच्छा करा, बदमाशी खत्म कर दी। समस्या रोजगार की नहीं है, समस्या रोजगार करने वालों की। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि अब आप केंद्र के साथ साथ दिल्ली में जो शासन है, जो अभी जो आम आदमी पार्टी चल रहा है, वो आप बीजेपी की ही चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी की चाहते हैं। बेशक हमें फ्री बस ना मिले, बिजली फ्री ना मिले, किराया फ्री ना मिले। 400 पार होगा नहीं। तो आपकी बार मोदी जी 400 पार। जय जय श्री राम, जय श्री राम, रामचंद्र की। नमस्कार, मैं अनुलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। कहते हैं नव युवक हमारे देश का भविष्य होते हैं। आज हम इन्हीं के बीच में हैं और अपने आने वाले देश का जो भविष्य होगा जानते ही इनका क्या परामर्श है। और आने वाले जो समय है, चुनाव का मौसम चल रहा है, सर पे चुनाव है, तो देखते हैं ये जो नवयुवक हैं वो क्या चाहते हैं कि आगे आने वाले हमारे प्रधानमंत्री कौन हो। बात करते हैं। नमस्कार भैया। जो आपको इतनी जानकारी है कि आप चुनाव का समय चल रहा है, तो जो आप क्या चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री वो कौन हो? हमारा जो तो प्रधानमंत्री तो हमें तो बस मोदी और योगी साहब चाहिए और तो कुछ चाहिए नहीं। पार्टियां तो बहुत सारी हैं, फिर मोदी और योगी ही क्यों? उन्होंने कौन सा कमी करी है मुझे बताओ, आप खुद बता दो देश के लिए क्या कमी करी है? कोई कमी आप करी है? बताओ कि आपको ऐसा क्या अच्छा लगा उनके कार्यकाल में? देखो, जिस राम मंदिर के लिए आज तक कितने लोग, लाखों की तादाद में लोग कट गए, मार दिए गए, कुछ बेचारे वैसे खुद ही मर गए देख देख के। आज बनेगा कल बनेगा, आज बनेगा कल बनेगा। आज योगी जी ने और मोदी जी ने वो सबका सपना साकार कर दिया। और इससे लेकिन बड़ा एक बात बताइए, क्या मंदिर बनने से ही सारे नवयुवक का भविष्य तय हो गया? ये आप निर्धारित कर सकते हैं? नहीं, वैसे ही बहुत अच्छा करा, बदमाशी खत्म कर दी। और क्या चाहिए? रोजगार भी सबके अच्छे चल रहे हैं। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ सुनने में आता है, कुछ नवयुवक ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें रोजगारी की बहुत समस्या है। उनके बारे में क्या कहेंगे? मैम, कोई भी समस्या नहीं है रोजगारी की, सब बढ़िया चल रहे हैं, सब कुछ कमा खा रहे हैं। पहले 300 की मजदूरी समस्या थी। रोजगार की नहीं है, समस्या रोजगार करने वालों की है। उनके मन में इच्छा ही नहीं है कि वो रोजगार कुछ करें, वरना रोजगार की कमी नहीं है, रोजगार करने वालों की कमी है। जैसा कि आप यहाँ पे दिल्ली में खड़े हैं, अभी हम आनंद विहार की दिल्ली में खड़े, तो दिल्ली की जो सरकार चल रही है केजरीवाल जी, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। इन्होंने जो लोगों को गलत आदतें डाली हैं, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये जो इन्होंने आदतें डाली, फ्री बिजली, फ्री वाईफाई, हर चीज़ इन्होंने फ्री किराया, हर चीज़ मतलब इन्होंने फ्री की आदत डाल दी। अगर बाद में कभी सरकार चेंज होती है तो पब्लिक को ये चीज़ें मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। नहीं मानोगे तो साल भर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि अगर किसी को किसी चीज़ की आदत लग जाती है, जैसे किसी चीज़ को आदत लग गई, जैसे मैं चाह रहा हूँ मेरा फ्री किराया है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, फ्री में आ जा रहा हूँ। अगर जिस दिन ये किराया ख़त्म हो गया ना फ्री वाला, उस दिन मेरे को भी दिक्कत होगी और मेरे परिवार को भी दिक्कत होगी इस चीज़ से। मतलब कि जो आपके घर में माता बहनें हैं, उनको ये जो आदत पड़ जाएगी फ्री की, वो गलत किया इन्होंने? बिल्कुल गलत करा है, बहुत गलत करा है। कोई अपनी जेब से कोई पैसा नहीं दे रहा, सारा पैसा पब्लिक का ही है। कोई गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही अपनी जेब से, पैसा हमारा और आपका ही है, और किसी गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष के लिए ये फ्री सुविधाएं नहीं है, इसलिए आप इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं में हमारी माता आती हैं, बहन आती हैं, और भी कई महिलाएं हैं, वो भी हमारी माता बहन समान है। हम उनका ही पूरा आदर करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्री की आदत डालो। हम ये नहीं कह रहे आप हमारे लिए फ्री करो, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, जिससे आगे चल के पब्लिक को बहुत नुकसान हो। और हमारे मोदी जी के कार्यकाल में और क्या अच्छा लगा जो उनके समर्थ में है? आप कार्यकाल में उनके बहुत चीज़ें हुई हैं जो 70 साल से नहीं हो सकी, वो उन्होंने कर दिया। राम मंदिर का निर्माण कब से इन्होंने तय कर रखा था कि निर्माण होगा, बना नहीं पाया कोई। फिर भाजपा की सरकार में क्यों निर्माण शुरू हुआ और बन के तैयार भी हो गया, हर चीज़ हो गया, बताओ। फिर और सरकारों ने ये चीज़ें क्यों नहीं करी? और क्या क्या अच्छा हुआ? और बहुत चीज़, पढ़ाई पे भी काफ़ी सुविधा कर दी इन्होंने, 3 तलाक बंद कर दिए, कश्मीर में 370 हटा दी, काफ़ी चीज़ें करी हैं। काम गिनवाऊँगा तो फिर काफ़ी समय हो जाएगा। मतलब काफ़ी आप खुश हैं मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में। तो अगला जो चुनाव में प्रधानमंत्री चाहते हैं वो किसको चाहते हैं आप? जी बिल्कुल मोदी जी को ही चाहते हैं। रेटिंग में कितना देना चाहेंगे मोदी जी को? 10 ऑफ 10, 400 पार 10 ऑफ 10 देंगे। यही है, अब की बार 400 पार दिया जाएगा। नोट किया जाए, अब की बार 400 पार। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी चाहते हैं हम तो मैडम। अब की बार 400 पार? अब की बार 500 पार नहीं होगा? की बात 400 पार। 400 पार ही दिया जाएगा, 500 पार दे देंगे तो हार्ट अटैक से मर जाएंगे आधे लोग तो। मोदी जी ने हमें इतना बड़ा उपहार दिया राम मंदिर के उस उपलक्ष्य में, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम भी उनको उपहार के तौर पे एक 400 पार का तोहफा दें इस बार।
सभी का ये कर्तव्य है। 400 पार होगा जी। तो अब की बार मोदी जी 400 पार। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। तो देखा आपने, माता की जय, सीता मैया की जय, राधा रानी की जय, राम प्यारे की जय, सारे के सहारे की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जैसे कि बात किया सनातन धर्म से, सनातन धर्म से क्या समझते हैं? एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। सनातन धर्म में हमारी संस्कृति है वो, जिसको हमारे कुछ जो नए युवा हैं जो भुला बैठे हैं। जैसे कि अब धोती कुर्ते का, पहले हम ब्राह्मण हैं तो हमारे में धोती कुर्ता पहना जाता था। अब हम कभी कभी जैसे कहीं पूजा पाठ के लिए जाते हैं जब भी पहनते हैं, वो हमारे जो उसमें था पौर्णिक में, जैसे कि हमें डेली बेस पे वही पहनना था। लेकिन अब हमने उसको निकाल दिया है अपने जीवन से कि हम पैंट और शर्ट पहनेंगे। उसमें हमने अपने जीवन में उसको चीज़ों को भुला दिया है कि हम धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे भैया, उसमें ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा, दूसरों को देखने में अच्छा लगता है, अखिल को बुरा लगेगा, दोस्त को बुरा लगेगा। तो इन सब के उस पर नहीं जाना, हमें अपने सनातन धर्म की संस्कृति के हिसाब से चलना है। जो भी हमारे संस्कृति के हिसाब से जैसा होता हुआ है, गौ को माता माना गया, गंगा को, नदी को माता माना गया है, तो जैसे कि धरती को माता माना गया है, तो उन्हीं सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे आप क्या समझते हो सनातन धर्म से, क्या अर्थ, इसका पूरा बोल के बताइए, क्या समझते हैं? सनातन धर्म में बहुत सारी बातें हैं। आप आज के समय में कुछ भी खा रहे हो पी रहे हो, कहाँ से है? सनातन धर्म से ही है। आदमी क्या कर रहा है आजकल? मांस खा रहा है, नशा पत्ती कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करना, जीवन तो उतना ही है। आप जियोगे, वो भी 20 साल जिएगा, लेकिन आपकी आयु नहीं बढ़ेगी। लेकिन वही आदमी क्या कर रहा है, निर्दलीय हो रहा है। अब निर्दलीय हो रहा है, आप मांस खा रहे हैं, आपको प्यार तो जानवर से हट गया, तो आपको अपने माँ बाप से भी प्यार नहीं है। क्यों? कि आपके अंदर का जो इंसान है वो तो मर गया। आप दारू पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को अच्छी चीज़ नहीं खिला पा रहे, अपनी बीवी को, अपनी बहन बेटे को गाली दे रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं। तो सनातन धर्म में यही सिखाया जाता था पहले, और आदमी क्या कर रहा है, जेंटलमैन बन रहा है और वो चीज़ें छोड़ रहा है जो फ़ायदा देती है। अब क्या नुकसान? बस यही कहना चाहिए। सबसे पहले तो सनातन धर्म के बारे में ये बताऊंगा कि हमारे में लिखा गया है कि सत्य सनातन धर्म, धर्मो रक्षा रक्षितः। तो अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो भाई हमारी रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। अगर हम अपने हिंदुत्व को लेके आगे चलेंगे ना भाई, तो सब हमें लेके चलेंगे आगे। अब जैसे कि अभी बीच में यहाँ पे केजरीवाल जी जैसे कर रहे हैं, अभी यहीं की देख लो, रेडी पटरी वालों को हटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। अभी यहीं पे हमारे यूपी में देख लीजिए जाके, योगी जी, मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कभी भी किसी भी पटरी वाले को परेशान नहीं किया जाता वहाँ पे। यहाँ पे उनसे एमसीडी वाले से पैसा लिया जा रहा है। केजरीवाल सरकार ये करती है मैडम, इसीलिए इस बार केजरीवाल जी को यहाँ से हटाया जाएगा। इस बार केजरीवाल जी नहीं आने वाले। जितने भी नवयुवक यहाँ पे खड़े हैं वो केजरीवाल जी को वोट नहीं देंगे। माताओं बहनों को जो फ्री देते हैं ना, इन्हीं के कंडक्टर बताऊं क्या कहते हैं, आ गए फ्री वाले, लेडीज में फ्री आ गए। हमारी माता बहनें ये कहती हैं, माताएं बहनें ये कह रही हैं कि हम पैसा दे के चढ़ जाएंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे जैसे हमें भीख की तरह देते हैं ना, इस तरीके से नहीं जाएंगे जी हम। तो इसमें कहीं ना कहीं गलती है। फ्री के चक्कर में मत रहिए भैया, फ्री की लूट तो हर कोई लूट रहा है आज के डेट में, फ्री किए। आइए बात करते हैं एक भैया से। ऐसे ये बहुत शांति से बैठे हुए हैं। आप कुछ बताइए, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? मोदी जी की सरकार चाहते हैं। तो अभी सब लोगों ने कहा इस बार 400 पार, आप क्या कहना चाहेंगे? सेम इस बार 400 पार, कोई ऑप्शन ही नहीं मोदी जी के अलावा। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे कांग्रेस है, केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, क्या है कहना आपको नजर चाहिए? आता है ऑप्शन? मुझे नहीं आता। नहीं, ऑप्शन का मतलब है कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, फिर ये मोदी और योगी का ही नारा क्यों लगा रखा है आपने? काम के हिसाब से नारा लगाया गया। काफी खुश हैं इनके काम से आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ना कि क्या इनका काम, जैसे किसी को मंदिर बनाना अच्छा लगा, किसी को रोजगार की समस्या सॉल्व हुई तो वो अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा? मंदिर बनाना काफ़ी बढ़िया था मोदी जी का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इस बार आप कितनी रेटिंग देंगे मोदी जी को? 9 out of 10। 400 पार। तो इस बार मोदी सरकार 400 पार है। और कोई कहना चाहेगा कुछ? राम मंदिर से भी लोगों को बहुत रोजगार मिल गया। बताइए। राम मंदिर से भी बहुत रोजगार मिला है। वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो मतलब पहले कुछ नहीं करता था, उसने फूल की मतलब एक रेडी लगाई। आज पूरे दिन में अगर आप जाएंगे ना तो कम से कम फूल कम से कम 500-600 भी बेचता है ना, तो 200 रुपये आराम से कमाता है। तो वहाँ रोजगार नहीं मिला। तो बहुत लोग कुछ अपना काम कर रहे हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई बतासे बेच रहा है, कोई कुछ भी सामान बेच रहा है, वो A to Z सबको रोजगार मिला है। पहले नहीं था। लोग कहते हैं घर तोड़ दिए, कहाँ घर तोड़े, सबको मिला भी है, उसका मुआवजा भी मिला है। किसी को मिला है, किसी का भी पेंडिंग में चल रहा है, मिलेगा जरूर।
ऐसा नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। घर से निकलेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? भाई सबको मिलेगा, ऐसी बात अपने घर से जब तक निकलेंगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा? सबको मिल रहा है ये चीज़, हाँ। सबको मिला है। दिक्कत सारी ये है ना कि जो अपोजिशन वाले हैं ये पब्लिक को बहुत तरीके से भड़काते हैं, समझे नहीं आप बात। पब्लिक होती है एक मतलब समझते हो बच्चा बुद्धि, समझते हो ना, वही बच्चा बुद्धि होती है पब्लिक। जैसे एक किसी बड़े नेता ने कुछ बोल दिया, पब्लिक उसके पीछे पीछे चली जाएगी। एक बार सच्चाई जानने का कारण नहीं समझेगी, मतलब सच्चाई हम जाने इस चीज़ की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अयोध्या ऐसा वो बनने वाला है जैसे ही वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, अब सबको पता वहाँ डेवलपमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, व्यवसाय होएगा वहाँ पे काफ़ी चीज़ों का। लेकिन क्या है, अपोजिशन वालों को इन चीज़ों से बहुत तकलीफ है कि जी ये काम हम नहीं कर पा रहे, ये क्यों कर रहे हैं, ये सामने वाली पार्टी क्यों कर रही है, हम इनका विरोध करेंगे, पब्लिक भड़काएंगे, हम इनके खिलाफ बुलवाएंगे। ये काम है अपोजिशन वालों का। इसको काम करना, वो तो देखो अपना निष्पक्ष रूप से कर रहा है काम अपना, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वो ना किसी की सुन रहा है ना किसी को कुछ बोल रहा है, अपना रूप से काम कर रहा है, वो अपने मन से काम कर रहा है। मतलब आपके कहने का अर्थ है कि अब आप केंद्र के साथ साथ दिल्ली में जो शासन है, अभी जो आम आदमी पार्टी चल रहा है, वो आप बीजेपी की ही चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी की चाहते हैं। बेशक हमें फ्री बस ना मिले, बिजली फ्री ना मिले, किराया फ्री ना मिले, सरकार भाजपा की चाहिए। तो मथुरा तो एक झांकी है, मथुरा तो एक झांकी है, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, अभी वहाँ भी काम चलेगा, वहाँ भी हो रहा है। एक बार पता कीजिए, हाँ। जब से हमारे श्री नरेंद्र मोदी हमारे देश में जिस भी पोस्ट से आए, प्रधानमंत्री के पोस्ट से आए, एक बार पता कीजिए कि हमारा देश कितना डेवलप हुआ है। हम लोग को कहने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है, आपको भी ऑलरेडी दिख रहा है चारों तरफ, है कि नहीं? अभी आपने देखा कि दूसरा आदमी तो कुछ कुछ बोलते रहता है, उनका कोई सा भी काम, एक भी नुक्ता, मैं मुस्लिम हूँ, मैं बिहार से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं मुस्लिम हूँ, बिहार से हूँ, और मैं चंपारण जिला से हूँ, पश्चिमी चंपारण से। उधर भी मैं उनका बोलबाला सुना है, उधर भी उनका मैंने काम देखी है। बिहार के बारे में थोड़ा बताइए। बिहार में बहुत सारा उन्होंने काम करवाया है, जिसको मतलब बंदलों को जो भी प्रॉब्लम होती है ना, पहले पुलिस कुछ भी, प्रशासन कुछ भी नहीं था, उधर इतना फ्रॉड था, सब कुछ था, वो सबको कंट्रोल कर लिया ना हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने। आज तक जो भी मैंने देखा है, आज तक जहाँ तक मुझे देखने को लगा, उनको आने के बाद हम लोग को होश संभाले, हम लोग के सामने दिख रहा है हो कि अगर वो रहे ऐसे तो 5 साल में हमारा देश अनदर कंट्री के जैसा, जैसे रूस जर्मनी के जैसा हमारा भी देश दिखने लगेगा। तो देखा आपने, यहाँ के जो नवयुवक हैं, हमारे देश का भविष्य है, उन्होंने ये भविष्य तय किया है कि अब की बार 400 पार और मोदी सरकार। तो आगे ऐसे ही पब्लिक रिव्यू के लिए जुड़े रहे हमारे ARS चैनल से। मैं आपके साथ अनुलता।